गौतम बुद्ध बाबा को उस तपो स्थली में, उस पीपल के वृक्ष के नीचे, उस पीपल के वृक्ष के नीचे जहां पर गौतम बुद्ध बाबा तप साधना कर कर इस आत्मा की शुद्धि कर रहे हैं, परमात्मा से मिलन कर रहे हैं, वो पीपल का वृक्ष आज भी बोध गया में है। आप लोग तो यहीं के हो तो दर्शन करा होगा, करा है सबने दर्शन? काय का वृक्ष है वो? पीपल का वृक्ष। आज भी है। और हमारे को ये नजर आ रहा है कि गौतम बुद्ध बाबा ने पीपल के वृक्ष के नीचे तप साधना करी। माता लक्ष्मी की बहन दरिद्रता भी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी। शनि महाराज भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। श्री नारायण भी पीपल के वृक्ष के नीचे विराजमान हुए। अर्थात यह हमारा भाव कहता है कि पीपल के वृक्ष के उस जड़ में, पीपल के वृक्ष के उस भाग में भगवान का निवास है, परमात्मा का निवास है। पर उसकी प्राप्ति का एक केंद्र बिंदु भी बताया है। उसकी प्राप्ति का एक केंद्र भाव भी वर्णन किया गया है महाराज, उसकी प्राप्ति का। उसको प्राप्त करने के लिए एक बहुत सुंदर भाव भी व्यक्त करा गया है। महाराज आप तो उसका भजन करो, उसका स्मरण करो, किसी भी रूप में मिलेगा वो आपको प्राप्त होगा, आपको मिलेगा। और जब भगवान को पाने का तरीका आपको आ गया, बस किसी भी रूप में, बस वो मिल सकता है, उसको पाना है हमको, उसको प्राप्त करना। और ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा परमात्मा नहीं है महाराज? ऐसी कौन सी जगह है जहां परमात्मा नहीं? गौतम बुद्ध बाबा को क्या मालूम था कि मुझे यहीं बैठना है? पर गौतम बुद्ध बाबा ने वो पीपल का जो वृक्ष चुना, गौतम बुद्ध बाबा ने जो पीपल का वृक्ष सुना, उनको मालूम था इस पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वासा होता है। पीपल के एक वृक्ष में 33 कोटि देवताओं का वासा होता है। 52,000 ब्राह्मण का वासा पीपल के वृक्ष में होता है। एक पीपल के वृक्ष में लक्ष्मी और नारायण का वासा होता है। एक पीपल के वृक्ष में दारिद्रता देवी का भी वास होता है। पीपल के वृक्ष में 33 कोटि देवता भी विराजमान है, दरिद्रता भी विराजमान है, लक्ष्मी भी विराजमान है। आपको पहले भी कथा में कहा कि रविवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। कहा था कि नहीं कहा था कि रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का स्थान होता है, इसलिए जाओ, पर खाली पात्र लेकर मत जाओ। अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे रविवार को भी जा रहे हो तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कंकु चावल लेकर जाओ, रोली लेकर जाओ, चंदन लेकर जाओ, पुष्प लेकर जाओ, पर भरा हुआ लेकर जाओ, कुछ ना कुछ लेकर जाओ। और वहां से भी खाली नहीं आना, कुछ ना कुछ लेकर ही आना। वहां से फूल भले जरा सा लेकर आना, पर लेकर आना। रविवार को अगर आप पीपल के वृक्ष के नीचे जा रहे हो तो आपका समर्पण होना चाहिए, कुछ लेकर जा रहे हो। पीपल के वृक्ष के नीचे दरिद्रता देवी का वास रविवार को हो जाता है। बाकी के दिनों में लक्ष्मी का निवास, शनि का निवास, 33 कोटि देवता बड़े आनंद के साथ रहते हैं। भगवान विष्णु ने उनको वर प्रदान करा। अब कोई कहे गुरुदेव ये बताओ, जब 6 दिन पीपल के पेड़ के नीचे 33 कोटि देवता रहते हैं तो एक दिन क्यों नहीं रहते? तो उसको भी समझ लो। सब घरों में लाइट रहती है, बोलो रहती कि नहीं रहती? सब घरों में, सारे घरों में मिलेगी।
सब घर में बिजली रहती है कि नहीं रहती? बोलो तो, जम के तो बोलो। घर घर में बिजली रहती है। शेर घाटी की है? अरे बोलो जम के। घर घर में बिजली है, घर घर में बिजली रहती है। तो सब घर बिजली घर हैं क्या? अरे बोलो जम के, सब घर बिजली घर हैं क्या? नहीं, घर घर में बिजली है, पर सब घर बिजली घर नहीं हो सकते। बिजली घर तो जम के बोलो एक होता है। उसी तरह परमात्मा सब जगह होते हैं, पर हमारे जो मंदिर हैं, हमारे जो देवालय हैं, शिव महापुराण की जो कथा है, पीपल का जो वृक्ष है, आंवले का जो वृक्ष है, बेलपत्र का जो ये वृक्ष है, अभी तक सो रहे हैं। अब मित्र ने अपना सिर पकड़ लिया, बताओ, इसको जगाया था भजन करने के लिए और सुबह से गाली गलौज करना चालू कर दी। बड़ी मुश्किल से तो जगाया था। अब कोई तुमको जगा दे, अगर मान लो तुम शिव महापुराण में कहे और शिव महापुराण में कथा को श्रवण कर कर आपकी बुद्धि जाग गई, आपका विवेक जाग गया, आप भगवान की भक्ति में लग गए, तो आपका क्या फर्ज है कि आप अगर कथा में जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए जा रहे हो, तो आपका क्या फर्ज है कि अपनी अड़ोसन, अड़ोसन जानते हो, पास वाली अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन, तीनों को सूचना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि मैं कथा में जा रही हूं, तू मेरे साथ चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल, चल कथा में चल। इसका फायदा क्या होगा? तो आप कहो कि हम उसको क्यों लेकर आए, उसको लाने का हमारा क्या फायदा? वो बीमे वाले होते हैं ना, जो बीमा करते हैं, बीमा करने वाले को देखा, बीमा वाला फोन लगाता रहेगा, बीमा करवा लो, बीमा करवा लो, कब आऊं बताओ, कब आऊं तुम बताओ, कब पहुंचूं। बीमा वाला इतना पीछा क्यों पकड़ता है कि बीमा करवाओ, बीमा करवाओ, बीमा करवाओ। बीमा तुम्हारा होगा, पैसा तुम्हें मिलेगा, पैसा तुम्हारा जमा होगा, और बीमे वाला पीछे क्यों पड़ा? क्योंकि तुम अगर बीमा करवाओगे तो तुम्हारे उस पैसे का कुछ परसेंट उस बीमे वाले को मिल जाएगा। उसी तरह तुम्हारी अड़ोसन, पड़ोसन, पीछे वाली धड़ोसन अगर कथा में पहुंच गई, उसके पुण्य का थोड़ा सा तुम्हारे खाते में पहुंच जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि आप आओ, साथ में सबको लाओ, कुछ लाभ तुम्हारा होना चाहिए। दूसरे दूसरे धर्म में अपनी ओर खींचते जा रहे हैं। कोई इनको अपने धर्म में खींच रहा है, कोई इस धर्म में खींच रहा है, कोई उस धर्म में खींच रहा है, और हमारा हिंदू धर्म भाई धीरे धीरे टूटते जा रहा है, अंदर से खोखला होते चले जा रहा है। उन्होंने कहा, उसके बाद में एक भाई ने बड़ा सुंदर कहा गुरुदेव, आपने जो श्रावण के महीने में जो श्रावणी शिवरात्रि के दिन अभिषेक करवाया था, उस समय पर ना जाने कितने हिंदू भाइयों को लोग तोड़ रहे थे, पर वो श्रावणी शिवरात्रि का जो अभिषेक हुआ और घर घर में जो अभिषेक हुआ, उससे वापिस हमारे जो दूसरे धर्म में लोग गए थे, वो वापिस हमारे हिंदू धर्म में वापिस आ गए। ये प्रसन्नता की बात। जो दूसरे धर्म में पांव रख चुके थे, जो दूसरे धर्म में चले गए थे हमारे हिंदू भाई, और दूसरे धर्म में प्रवेश कर गए थे, आज वो श्रावणी शिवरात्रि का अभिषेक करने पर, रात्रि को अभिषेक करने पर, घर घर में शंकर का शिवलिंग बनाने पर, शंकर के शिवलिंग का पूजन करने पर, कम से कम वापिस वो उस धर्म को छोड़कर वापिस हमारे हिंदू धर्म में आ गए। इसकी हमें प्रसन्नता है, इसका हमको सबसे बड़ा आनंद है। अब दुनिया भले इसका विरोध करे, दुनिया भले कहे कि क्यों अभिषेक कराया, काय के लिए कराया, किस लिए कराया। घर घर में अगर शंकर पहुंच गया तो ये भी पक्का है कि मेरा धर्म बच सकता है, मेरा धर्म आज भी विराजमान रह सकता है। और बहुत जरूरत है शंकर के भजन की। आज लोग कहते हैं क्या मिलता है शिव भजन से, क्या मिलता है शंकर के मंदिर जाने से, क्या मिलता है शिव महापुराण में जाने से। ये बहनें, इन बहनों को कोई पैसे देकर नहीं लाया गया कि यहाँ खड़े होकर बोलते हम तो इनको पहचानते तक नहीं है। बोलो जी आप लोगों को पहचानता कोई? हमको खुद पहली बार शेरघाटियां है, हमें क्या मालूम कि आप पटना में कहाँ रह रहे हो, आप कहाँ किस जगह पर रह रहे हो, आप कौन सी जगह से आए हो, हमें क्या मालूम। वो तो आप लोग गाड़ी उठा उठा कर कथा सुनने आए हो, इसलिए ये माइक आपको पकड़ा दिया जाता है कि आप कहाँ से आए हो। हमको भी तो मालूम पड़े कि मेरे शंकर ने कितनी कृपा संसार वासियों पर कर रखी है, हमें भी तो मालूम पड़े कि मेरे शिव ने क्या करुणा करी है।
क्या कृपा करी है। आप पर कितनी कृपा मेरे शंकर करें। क्या मिलता है शंकर की कथा में जाने से, ये आपको 3 महीने बाद मालूम पड़ेगा। हम तो यहां से चले जाएंगे, पर निवेदन है, अगर होगा ना तो यहां से जाने के पहले कल या परसों में हमारी समिति का एक नंबर भी आपको देकर चले जाएंगे, व्हाट्सएप नंबर। आप मैसेज कर कर भेजना कि तुमने 3 महीने पहले जो यहाँ कथा में आज मंगा है, 3 महीने के अंदर तुमको मिला कि नहीं मिला, उसका मैसेज जरूर हमको करना कि मिला कि नहीं मिला। कि शिव कथा सुनने का लाभ क्या मिलता है, शंकर की कथा में जाने से क्या मिलता है। जब मेरे भोलेनाथ माता सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में जाते हैं, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में जाकर कथा श्रवण करते हैं और शंकर जी कहते हैं मुझे राम का दर्शन मिले, तो राम का दर्शन मिलता है। सती मैया कहती है मेरा शरीर जलकर भस्म हो जाए, शरीर जलकर भस्म हो जाता है। शंकर की कथा, भगवान का भजन, स्मरण में जो मांगते हैं वो मिलता है। आपसे भी कहा जो आपने मांगा है 3 महीने इंतजार करना, 3 महीने में बाबा देगा जरूर। और मेरा जब मालिक देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, छप्पर फाड़ कर। जैसे कल वो भाई नहीं कर रहा था जो शिव जी का चित्र लेकर आए थे शंकर जी का, क्या कहा 2200 रुपए की नौकरी करता था गुरुजी, 2200 रुपए महीना मिलता था। पर आज किसी चीज की कमी नहीं, 30 लाख की तो जमीन पड़ी है, मकान दुकान जमीन सब दे दिया बाबा ने, और कथा लेने के लिए आया। ये वो करुणा करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कर दे। क्यों भटके हैं? क्या नहीं मिलता शंकर की कथा से? आप बैठो तो कथा में जाकर, आप शिव की कथा में जाकर तो बैठो, पर मन लगाकर बैठना, नहीं तो आधा मन तो पीछे चप्पल में लगा। आधे से ज्यादा लोगों का ध्यान तो उसी में। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण। तो विश्व का कल्याण कब होगा? जब आपका कल्याण होगा, मतलब आप स्वयं भगवान से जुड़ोगे, भजन करोगे, स्मरण करोगे, तब कल्याण। तब प्राप्त होगा। शिव कथा कह रहे हैं, क्यों बटोरे हम कंकर? मात्र शंकर भगवान पर 1 लोटा जल चढ़ाने का भी उसका फल प्राप्त हो जाता है। 1 लोटा जल शिव पर चढ़ा। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहले भी कहा है, आज फिर कहते हैं। मान लो कोई लीवर, किडनी, कैंसर जैसी बीमारी भी अगर हो गई है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। कौन से मंत्र का? महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो। किसी विद्वान ब्राह्मण से पूछकर उस मंत्र का जप करवाओ, या आप जप करो या स्मरण करो। साथ में मक्खन के शिवलिंग का निर्माण करिए। कौन से शिवलिंग का? मक्खन के शिवलिंग। आपको मालूम होगा पूरी दुनिया में एक ही मंदिर है शंकर का, जिस मंदिर में शंकर जी के ऊपर बिजली गिरती है और शंकर जी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। शंकर जी के इतने छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, फिर कोई एक उस स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार है जिसके घर में कोई पूरा पैदा नहीं हुआ, पांव विकलांग रहता है, वो गांव में से मक्खन इकट्ठा करता है। उस मक्खन को ले जाकर शंकर जी के टुकड़ों को उठा उठाकर मक्खन से वापिस जोड़ता है, 1 लोटा पानी चढ़ाता है। उसके बाद में हाथी की सूंड से भी अगर शिवलिंग तोड़वाया जाए तो नहीं टूट पाता। उसका नाम है बिजली महादेव। कौन सा महादेव है? बिजली महादेव।
जो मनाली में विराजमान है, कुल्लू मनाली में है। मनाली में अगर बिजली गिरती है तो बिजली गिरते से सबसे पहले शंकर जी के शिवलिंग पर गिरती है। इतना बड़ा शंकर का शिवलिंग टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उसका नाम बिजली महादेव। छोटे छोटे टुकड़े शंकर भगवान के हो जाते और शिवलिंग के टुकड़े होते हैं, फिर वापिस उसको माखन से जोड़ा जाता है, वो बिजली महादेव। कभी आप लोग कुल्लू मनाली जाएं तो इधर उधर हिल स्टेशन पर घूमने की जगह एक बार बिजली महादेव का दर्शन कर कर अवश्य आए। जाने का देखना हो तो नेट पर सर्च कर कर देख लिया करो कि बिजली महादेव जाना है, कहां पड़ेगा, कितने किलोमीटर पड़ेगा, ऊंचाई भी है, थोड़ा पैदल चलना पड़ता है। बिजली महादेव, बिजली गिरती है, शंकर के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। टुकड़े होने के बाद एक परिवार का व्यक्ति ऊपर जाता है, चढ़ता, धीरे 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 माखन मांगकर उसको लगाता है शंकर भगवान। तो यहां शिव महापुराण की कथा कहती है, बड़ा रोग आ गया, बड़ी बीमारी आ गई, घबराना नहीं, घबराना नहीं। महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करो और माखन के शिवलिंग का निर्माण करो। माखन के शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन अर्चना कर कर सुबह के समय पर उसका स्मरण करो, पूजन करो। शाम को प्रदोष काल के समय पर भगवान शंकर का पूजन दूसरी बार कर कर उसको विसर्जन करो। धीरे 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 जो बड़ी बीमारी आ जाती है वो धीरे धीरे औषधि रोग पर काम करना प्रारंभ कर देती है, दवाई लगना प्रारंभ हो जाती है और व्यक्ति को आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। मक्खन के शिवलिंग का सुख रोग मुक्ति के लिए अच्छा है। माखन का शिवलिंग, हमारे यहां तो 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा। कोई मोती का शिवलिंग बनाते हैं, कोई पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई दही के शिवलिंग का निर्माण करते हैं, कोई मूंगे का शिवलिंग, कोई पारद का शिवलिंग, कोई स्फटिक का शिवलिंग, कोई स्वर्ण का शिवलिंग। हमारे 33 कोटि देवताओं ने अलग अलग शिवलिंग का निर्माण करा है, अलग अलग चीज के लिए, कि व्यक्ति को उसका लाभ क्या मिलना चाहिए, उसका फल क्या मिलना चाहिए। हरदा में, मध्य प्रदेश हरदा में नर्मदा जी के घाट पर शिव महापुराण की कथा है। शायद दिसंबर में, कितनी दिसंबर को होना चाहिए, कितने 9 से 15 के बीच में है, शायद 9 या 10 तारीख में होगी, दिसंबर में 13 दिसंबर या 10 दिसंबर जो भी है। तो उस समय पर जो कथा है हरदा में, उस कथा को मेरा निवेदन रहेगा आस्था चैनल पर जब आएगी तो उसको आप पूरी सुनना। वो कथा का नाम ही रहेगा महामृत्यु।